नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में स्वागत है आपका। और अलास्का में जो मीटिंग होने जा रही है कल, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे एक्सपर्ट हमेशा की तरह से स्ट्रेटेजी के मशहूर जानकार अ, कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी, आपका स्वागत है चक्रपाणी जी। नमस्कार राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी बड़ा आनंद आता है आपसे बात करके और आपके जरिए इतने सारे श्रोताओं के साथ रूबरू होने का। चलिए, ट्रंप और पुतिन और कल की मुलाकात शुरू करते हैं। जी। कमांडर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाह रहा था कि बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं इस मीटिंग को लेके, क्या होगा, क्या शर्त रखी जाएगी, कौन मानेगा, कौन पीछे हटेगा, कौन जिद पे अड़ जाएगा। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। अभी मीटिंग से ठीक एक दिन पहले ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे तो 5 मिनट में ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, कि सीज फायर होने वाला है या नहीं होने वाला है। क्या आपको लगता है ट्रंप का जितना बिहेवियर अभी तक देखने को मिला है, क्या आपको लगता है वो कम्युनिकेशन के इतने बड़े मास्टर हैं? राकेश जी, अगर वो कम्युनिकेशन के इतने बड़े मास्टर होते तो आपको लगता है ये सारी चीजें जो पिछले 6 7 8 महीने में हुई है ये हुई होती? और आपको लगता है कि इतने सारे लोगों को वो नाराज करते? मुझे तो नहीं लगता है ये। देखिए, उनको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी जो है ना बौखलाहट के जो रियल रीजन है वो ये है कि उनकी चल नहीं रही है। जहां भी देखें उनकी चल नहीं रही है। और पुतिन भी देखिएगा, उन्होंने पहले तो कहा 50 दिन का नोटिस, फिर कहा 10 दिन का नोटिस, फिर कहा कि हम पुतिन को है ना बहुत ज्यादा है ना समस्याएं होंगी, फिर चुपके से कह दिया देखिए हम अलास्का जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं। अमेरिका भूल गए कि अलास्का अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन हम रशिया जा रहे हैं। फिर उसके बाद उनको एहसास हुआ कि यार गड़बड़ा रहे हैं हम थोड़ा सा, और ये भी एहसास हो गया कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना बनाई जाए। इसीलिए उन्होंने कहा देखिए मुझे 2 मिनट में मालूम पड़ जाएगा, और ज्यादा प्रयास ना ये मत रखिए इस पे मीटिंग में कुछ होगा। ये तो हम सिर्फ एक दूसरे से मिलके एक दूसरे को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। भांपने की कोशिश मतलब ये सर है। सर मैं तो ये कह रहा था कि शायद हम दोनों को बातचीत होने से पहले ही पता है क्या होने वाला है। वो तो साफ मालूम है। प्लीज देखिए, कंटिन्यू। ट्रंप जितने माहिर नहीं है, जितने वो है ना रियल एस्टेट में डील्स मेकिंग में उन माहिरता होगी उनकी, उससे ज्यादा माहिरता है पुतिन की जियो पॉलिटिक्स में, रियल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, और बिल्कुल। डिप्लोमेसी की कैसे की जाती है। आपको याद होगा मैंने पुतिन की एक कहानी सुनाई थी कुछ एपिसोड्स पहले। ये पुतिन है, उनके सामने ट्रंप जो है, पुतिन उनको अपने उंगलियों पे नचा लेंगे। लेकिन ये मत भूलिए कि ट्रंप जो है वो करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश के लिए तो मैं उनको 100 में से 100 नंबर दूंगा। कोशिश कर रहे हैं पूरी। सही कर रहे हैं कि नहीं वो अलग अपनी जगह पे है। देखिए, ये लड़ाई जो है यूक्रेन की तब तक नहीं थमेगी जब तक रशिया और अमेरिका डायरेक्टली बात नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता यूक्रेन की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन यूक्रेन जो है इतनी बड़ी भूमिका नहीं है उसकी। अगर यूक्रेन आज टिका हुआ है तो इसलिए टिका है क्योंकि $150 बिलियन से ज्यादा अमेरिका ने उसे दिए हैं। तकरीबन 60-70 बिलियन नेटो से मिले हैं। नेटो अदर देन अमेरिका, दैट मींस जर्मनी, फ्रांस, यूरोप से मिले हैं। ठीक है। अगर जेलेंस्की को कुछ करना है तो उसको जरूरी है कि उनको ट्रंप का सहारा मिले। इसीलिए देखिए ट्रंप ने क्या कहा है। पुतिन का सबसे पहला ये था कि जेलेंस्की ना हो, मान लिया। दूसरा था कि हम आपस में ही बात करेंगे, मान लिया। फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन नहीं चाहता था, यूरोपियन यूनियन को नहीं रखा है, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि मैं यूरोपियन यूनियन से बात करूंगा पहले। जेलेंस्की से साथ ट्रंप की बात नहीं हुई है, लेकिन ट्रंप ने कह दिया
कि साहब जेलेंस्की को टेरिटरी स्वैप के लिए तैयार होना पड़ेगा, मतलब भाई आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। आपके सामने क्या है, 1/3 यूक्रेन दे दे ताकि 2/3 रख लें, या पूरा का पूरा यूक्रेन आप देना चाहते हैं? ये स्वैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये तो ट्रंप ने पहले से ही भूमिका बना दी है। अब ट्रंप का सबसे बड़ा बयान जो आया कल, ट्रंप के साथ समस्या यह है कि रात को पता नहीं क्या खा के सोते हैं और सवेरे जब उठते हैं तो क्या सूंघ लेते हैं कि उठते ही उनका जो है ना हाथ ट्रुथ सोशल पे जाता है, सोशल मीडिया पे जाता है और कोई ना कोई नया नया नया, नया कुछ डाल देते हैं। अब इन्होंने डाला है कि अगर पुतिन नहीं माने तो उनको बहुत बड़ी है ना कीमत चुकानी पड़ेगी। अब भैया जी मैं इसी पर आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या वो होश में रहते हैं कि नहीं? मैं तो ये पूछना चाह रहा था। मुझे मुझे कभी कभी लगता है कि वो शायद पता नहीं क्या नशा कर वशा रहे हैं। नशा वशा करते क्या हैं मालूम, क्या? देखिए पता नहीं क्या सठिया गए हैं। हमारे यूपी में कहते हैं ना कि लोग सठिया जाते हैं, ये सठिया गए हैं, इन्हें खुद ही नहीं मालूम क्या कर रही है। अब समस्या ये है कि वो कह रहे हैं बड़ी बहुत बड़ी समस्या का सामना उन्हें करना पड़ेगा, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, सवाल तो ये है ना। और कैसे अब उनको उनके साथ ये कीमत चुकाएंगे? अब देखिए ट्रंप ने या यूएस ने या नेटो ने या यूरोपियन यूनियन ने क्या नहीं किया है रशिया के साथ। सैंक्शंस जो हैं, इतने सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो रशिया कहता है भैया और लगा लो सानू की, हम एक भाई उसके फाइनली नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? भाई सब कुछ तो ले लिया तुमने सैंक्शन के नाम पे। जितने हमारे पैसे थे, जितने हमारे डॉलर थे आपके पास, वो आपने सब कब्जाए लिए हैं। उससे जो इंटरेस्ट मिलता था, वो इंटरेस्ट भी आप कब्जाए लिए हैं, वो इंटरेस्ट आप दे रहे हैं यूक्रेन को कि आप अपना हथियार खरीद लें, ठीक है। अब ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने और वेस्टर्न वर्ल्ड ने कहा है कि भाई $60 का जो ये था फिगर था, जहां तक कि रशियन क्रूड के लिए, उन्होंने कहा इसको नहीं 60 हम नहीं मानते, अब आप $48 पे आ जाए, $48 पे आ जाए। 48 है या 47 है, मेरे ख्याल से 48 है, वहां पे आ जाए, कोई बात नहीं। पुतिन ने ऑफर किया है हिंदुस्तान को रिपोर्ट्स के हिसाब से कि हम आपको $42 $42 पे हम आपको तेल देंगे। अगर आप $42 पे तेल लेंगे तो जितना भी आपको नुकसान हो रहा होगा टैरिफ के नाम पे, उसकी भरपाई तो पुतिन ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है, सस्ता तेल देके। मकसद क्या है? फाइनली अगर ट्रंप को ये युद्ध जीतना है तो युद्ध सिर्फ एक ही तरीके से जीत सकते हैं, वो है इकोनॉमिकली। यही हुआ था जब अमेरिका ने कोल्ड वर्ल्ड वॉर की जब जब खत्म हुआ था गोर्बाचोव के टाइम पे, इकोनॉमिकली रशिया को या सोवियत यूनियन को ध्वस्त किया था। क्योंकि इकोनॉमिकली सोवियत यूनियन गिर गया था, इसीलिए सोवियत यूनियन टूटा। अभी भी वही कोशिश हो रही है कि आप इकोनॉमिकली इसको तोड़ दें। इकोनॉमिकली तोड़ने का बस एक ही तरीका बचता है, क्योंकि रशिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो तेल का हो रहा है। वेपन्स का वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भाई है कहां उनके पास वेपन्स देने के लिए, वो तो अपनी जगह अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनके पास है तेल। अब तेल की कीमत गिराई जाए। अब तेल की कीमत अगर आप गिराएंगे, कहां तक गिराएंगे? पहले ये था कि आपके साथ सारा का सारा वेस्टर्न ये पर्शियन गल्फ के नेशन जो हैं, वेस्ट एशिया आपके साथ थे, आज नहीं है। वेस्ट एशिया को जब आपने कहा कीमतें कम करें, तो वेस्ट एशिया ने कहा काहे कम करें, ठीक है ना। तो आप ज्यादा नीचे तो नहीं ला सकते, कितना नीचे लाएंगे? और अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आपके सामने तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। और आपने कीमत कम भी कर दी। रशिया रशिया दुनिया का सबसे बड़े विशाल तेल भंडारों में नंबर 2 है। 11.5% तेल का रशिया का उत्पादन रशिया करता है, क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट 11.5% करता है।
आप अगर ये 11.5% निकाल देंगे मार्केट से, सोचिए तेल की कीमत क्या होगी। बिल्कुल एक टाइम पे $137 तक गई थी जब ये यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। तभी अमेरिका ने हिंदुस्तान को कहा था, साहब आप तेल ले लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं होगा, बल्कि हम चाहते हैं कि आप तेल ले लीजिए। एरिक गारसेटी का स्टेटमेंट देखिए, जैनेट एलन का स्टेटमेंट देखिए, यही कह रहे हैं। हम्म, और इसीलिए तेल की कीमतें कम हुई है। हमने तो विश्व के साथ एक बहुत बड़ा फेवर किया है कि हम 0.2% लेते थे अपना तेल रशिया से, आज हम 36-37% ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सस्ता मिल रहा है। हमारे पास 40 और देश हैं जिनके साथ हमने करार कर रखा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा अमेरिका को। अब आप देखिए, नायरा के खिलाफ आप यूरोप ने सैंक्शन लगाए। ये सैंक्शंस इफेक्टिव होने थे 1 जनवरी 2027 में, 2026 में, कई महीने बाद। न्यारा ने कहा, भाई इतनी देर के बाद क्यों, आज से क्यों नहीं? और हम आज से ये सैंक्शन मान रहे हैं। अब आपको हम तेल नहीं देंगे जब तक आप हमें पैसे नहीं देंगे। पहले आप कैश दीजिए, फिर आप कैरी करिए। वो तेल जो यूरोपियन यूनियन ने उस टाइम पे मना कर दिया था, वो किसने खरीदा है? आप अचंभित हो जाएंगे, ये तेल खरीदा है चीन ने। हमने चीन को बेच दिया है, ठीक है, क्योंकि न्यारा एक प्राइवेट कंपनी है, किसी को भी बेच देती है जो उसको कीमत दे देगा, ठीक है। तो हमारे पास तो विकल्प हैं, लेकिन यूरोप के पास विकल्प नहीं है, अमेरिका के पास उतने विकल्प नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी तो हम ही से तेल ले रहा है, डीजल और एविएशन फ्यूल। प्रोसेस्ड ऑयल तो हम बेच रहे हैं अमेरिका को, हम ही बेच रहे हैं एविएशन फ्यूल और डीजल और पेट्रोल यूरोप को। अगर वो हमसे लेना बंद कर देगा तो उसको कहां से मिलेगा? और नहीं मिलेगा तो उसके पास कीमतों का क्या हाल होगा? तो मुझे नहीं लगता ये अलास्का मीटिंग से कोई खास निकलने वाला है। मुझे बस इतना लगता है कि दोनों से एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, हेलो हेलो करेंगे, फोटो ऑप होगी, और थोड़ी चीजें पे प्रोग्रेस होगी। वो जैसा मैं मानता हूं कि एक ढांचा तैयार करेंगे, एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे कि हम अगली बातचीत जो है किस बेसिस पे करेंगे, इसका ढांचा होगा। और संभवतः जो प्यूनिटिव मेजर जो टैरिफ लगाया है ट्रंप ने 25% का हिंदुस्तान के ऊपर, वो शायद बेस्ट केस सिनेरियो में निकल जाए। कमांडर साहब, इससे बातचीत से पहले, अलास्का से ठीक पहले, ट्रंप ने यूरोपियन कंट्रीज से भी बात की है, फ्रांस से, यूक्रेन से भी बात की, जर्मनी से भी बात की, ब्रिटेन से भी बात की, और सीज फायर के प्लान पर। और ये कहते हैं कि डॉन बॉस जो है वो रूस को दे दो तो सीज फायर हो जाएगा। आपको लगता है यूक्रेन अपना कोई हिस्सा छोड़ने को तैयार होगा? 1 साल 1.5 साल से चल रहा है युद्ध, और मतलब 100 किलो प्याज भी खाई, जूते भी खाए, ये सब करेगा वो? देखिए, उसके पास विकल्प क्या है? यूक्रेन टिका है नेटो और यूएस के बदौलत। वही उसको पैसे दे रहे हैं, वही उसको हथियार दे रहे हैं। अगर ये हथियार बंद हो जाते हैं तो रशिया तो उसके ऊपर चढ़ बैठेगा, खत्म कर देगा उसको। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन एक एक वाया मीडिया निकलेगा इन दोनों के बीच में। ऑन पेपर ये सारा एरिया यूक्रेन के अंडर रहेगा, लेकिन ये जो हिस्सा है ईस्टर्न यूक्रेन का हिस्सा, जो रशियन इन्फ्लुएंस वाला हिस्सा है और हमेशा से रहा है, डॉनबास, लुहांस्क, ज़ेपोरिज्हिया, ये सारे हिस्से जो है वो पहले से हमेशा रशियन थे। तो यहाँ पे वो कहेंगे, देखिए मिन्स्क का एक समझौता हुआ था कई साल पहले, जी, जी। उसी के बेसिस के ऊपर आपको है ना, यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार छोड़ दिए थे। लेकिन ये मिन्स्क का समझौता जो है वो नहीं लागू किया गया। वो मिन्स्क का समझौते के हिसाब से ये वाले रीजन को ऑटोनॉमी मिलनी थी, ये अपने इलेक्शन खुद करते,
और अपनी चीजें खुद करते। मुझे लगता है कुछ इस तरह का ढांचा बनेगा जिसमें सारी चीजें, ये वाला हिस्सा जो है वो अमेरिका, वो एक बफर की तरह इंडिपेंडेंट और क्वाजी इंडिपेंडेंट होगा, जिसका इन्फ्लुएंस रशिया का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर बहुत ज्यादा होगा, और यूक्रेन को अपने जो सपने देख रहा था नेटो में जाने के, वो छोड़ने पड़ेंगे। और नेटो को ये भी ये सपना छोड़ना पड़ेगा कि मैं और देशों को अपने अंदर मिला लूंगा ताकि रशिया के ऊपर मैं दबाव डाल सकूं, मसलन जॉर्जिया। कमांडर साहब, बहुत इम्पोर्टेंट बातचीत ये होने वाली है अलास्का में, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये आपकी और मेरी ये जो बातचीत रही, ये रही क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कहाँ तक यूक्रेन झुकेगा, कहाँ तक कोई उसे झुकाएगा, झुका पाएगा। इन सब बातों पर आपने बहुत रोशनी डाली है, लोगों को समझ में आया होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे अलास्का में ये जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर जो मीटिंग होने जा रही है उसमें क्या होने वाला है। और क्योंकि ये जो भी समझौता होगा उसका दुनिया पर बहुत असर पड़ेगा, जियोपॉलिटिक्स पर पड़ेगा, ट्रेड पर पड़ेगा, बहुत सारी बातें होने वाली हैं। मुझे उम्मीद है कि लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा कि दोनों देशों के रिश्ते सुधारने की ये जो कोशिश होने जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या निकल कर आ सकता है, शायद लोग समझ पाए होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।